स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक भरोसेमंद बैंक जिसके एक म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 66% का रिटर्न देकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आखिर कौन सा है वो म्यूचुअल फंड, आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे जिसने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। इस वीडियो में हम इस म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ जानेंगे, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, इसके पास्ट रिटर्न्स क्या हैं, कौन कौन सी कंपनियों में इसकी होल्डिंग है, इस फंड में कितना रिस्क है और किन लोगों को इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही SIP कैलकुलेटर की मदद से ये भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि इसमें कितने रुपए की SIP करने पे फाइनल में कितना अमाउंट मिल सकता है। तो अगर आप SIP करने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का नाम है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। SBI का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपको इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का मौका देता है। मतलब कि ये फंड उन सभी वैरायटी की इंडस्ट्री सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल, इस फंड ने रिलायंस इंडस्ट्री, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टोब्रो, श्री सीमेंट एंड टोरेंट पावर जैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये रहती है कि ये जिन कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनमें लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं ताकि इन्हें अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। इस फंड का सीधा संबंध भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से है। जितना देश ग्रो करेगा उतना ही ये फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। इस म्यूचुअल फंड की शुरुआत 1 जनवरी 2013 में हुई थी, यानी इसे 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इस फंड के पास्ट रिटर्न्स देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 66% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 33% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 26.9% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन 11 साल में इस फंड ने एवरेज 17.4% का रिटर्न दिया है। अब इन रिटर्न्स को देखकर आप ये मत सोचना कि यही रिटर्न्स इन फ्यूचर में भी आपको मिलेंगे, क्योंकि ये रिटर्न्स टोटली मार्केट की मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर इससे अच्छे रिटर्न्स आपको मिल जाएं या फिर ये भी हो सकता है कि इससे कम रिटर्न्स आपको मिले। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है और पिछले 5 सालों में इस फंड का जो परफॉर्मेंस रहा है वो अपने बेंचमार्क से भी अच्छा रहा है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स है। अब इस फंड के सेक्टर एलोकेशन देखते हैं। इस फंड ने एनर्जी सेक्टर, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर, मटेरियल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड कैपिटल गुड्स आदि सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को अच्छे से डाइवर्सिफाइड किया है। अगर इसका मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो इसने जाइंट कैप कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जाइंट कैप कंपनियां ब्लू चिप कंपनियां होती हैं। ब्लू चिप कंपनियां किसी भी कंट्री के लिए बोन मैरो का काम करती हैं। जैसे लार्सन एंड टोब्रो एक ब्लू चिप कंपनी है। ये फंड अपना 90% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करता है, इसलिए ये फंड हाईली रिस्क की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.36% है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस रेशो है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एक्सपेंस रेशो एक फीस होती है जो आप म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं ताकि वे आपके फंड को मैनेज कर सकें, और इस फंड का एग्जिट लोड 0.5% है। अगर आप 30 दिन के अंदर इस म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं यानी निकालते हैं तो आपसे पेनल्टी के रूप में इसमें 0.5% फीस चार्ज की जाती है। इस फंड का टोटल फंड साइज 3087 करोड़ रुपए है और आप इसमें मिनिमम 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम SIP कैलकुलेटर का यूज करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने रुपए की SIP करने पर हमें कितना अमाउंट मिल सकता है। अगर आप इस फंड में 1000 रुपए की SIP करते हैं और टाइम पीरियड लेते हैं 25 साल, मान लेते हैं इसमें आपको रिटर्न मिलता है 20%। ये रिटर्न्स इन फ्यूचर कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 25 साल में आपके 3 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट होंगे। फाइनल में आपको 86,26,000 रुपए मिलेंगे और इसमें आपका टोटल रिटर्न बनेगा 83,26,708 रुपए। अगर आप इस फंड में 2,000 रुपए की SIP करते हैं और इसमें आप टाइम पीरियड लेते हैं सेम 25 ईयर्स, तो 25 साल में आपके 6 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट होंगे। फाइनल में आपको मिलेंगे 1,72,53,000 रुपए और इसमें आपको जो रिटर्न बनेगा वो बनेगा 1,66,53,416 रुपए। तो इस तरह से आप अपनी SIP प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है इसका अनुमान म्यूचुअल फंड के रिस्क रेशो से लगाया जाता है। जैसे इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 11.37, जबकि इसी कैटेगरी के बाकी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.78, यानी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। मतलब कि ये फंड अपनी कैटेगरी में अच्छा है और इसमें वोलेटिलिटी बाकी फंड के कंपैरिजन में कम है। अगर आप इसका बीटा देखेंगे तो वो भी कम है 0.77।
ये भी एक पॉजिटिव साइन है इस फंड के लिए। और अगर आप इसका अल्फा देखेंगे तो वो भी काफ़ी बढ़िया है, 8.44। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड भी लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ ही चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में जाना। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना है। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।